बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौजिया को जो भी देखता देखता ही रहता था। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके सब नाज नखरे उठाते थे। वो इतनी प्यारी थी कि उसकी माँ कहती थी कि इसकी शादी किसी शहजादे से होगी। फौजिया की सहेलियाँ उसकी हम उम्र थी और उसे जल्दी भी थीं। फौजिया दिल की साफ लड़की थी। वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। एक दिन रिश्ते कराने वाली शकूरा हाला फौजिया के रिश्ते के लिए एक फैमिली को लेकर उनके घर आई। फौजिया की माँ ने फौजिया से कहा, शकूरा हाला आई हैं, दुपट्टा ओढ़ कर आना। शकूरा हाला के साथ एक खातून और एक लड़की भी मौजूद थी। फौजिया सलाम करके अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। वो औरत और लड़की फौजिया को देख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने फौजिया को जाने का इशारा किया। वो माजरत करती हुई कमरे से बाहर आ गई। फौजिया को देखने वाली ये चौथी फैमिली आई थी। फौजिया की माँ चाहती थी कि जल्द ही फौजिया को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो अपने घर चली जाए। शकूरा हाला ने कहा कि बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी करता है। वो लोग जाते हुए फौजिया को पसंद कर गए। बस वो लड़के का इंतज़ार कर रहे थे कि वो क्या चाहता है। लड़के का नाम रफ़ाकत था और उसने फौजिया की तस्वीर को देखकर कबूल कर लिया। रफ़ाकत बहुत खुश था जब फौजिया के घर वालों ने बहुत सारा जहेज़ दिया। फौजिया के मोहल्ले वाले बारात देकर कह रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे कोई शहज़ादा फौजिया को लेने आया है। जब फौजिया दुल्हन बनी तो क़यामत आ रही थी। जब फौजिया रुखसत हुई तो घर सूना हो गया। सुर्ख रंग के फ़राक में फौजिया परी लग रही थी। फौजिया रफ़ाकत के घर आई तो रफ़ाकत कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती लड़कियां इतना मेकअप और इतना जेवर क्यों पहनती हैं। ये सुनकर फौजिया उसी वक्त उठी, वॉशरूम में गई और अपना मुंह धोकर आ गई। फौजिया ने अपना सारा जेवर उतार कर डब्बे में पैक कर दिया। रफ़ाकत बहुत गुस्से से फौजिया के साथ बात करने लगा। रफ़ाकत अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया और फौजिया भी सो गई। रफ़ाकत को एहसास ही नहीं था कि वो मेरी दुल्हन है और आज शादी की पहली रात है। सुबह जब रफ़ाकत उठा तो वो सहन में जाकर अपने भतीजे और भतीजियों के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गया। सास और ससुर कहने लगे कि बहू खूबसूरत है लेकिन नखरे वाली है। थोड़ी देर बाद रफ़ाकत ने आवाज़ दी कि अंदर आओ, मुझे कोई बात करनी है। रफ़ाकत ने कहा कि तुम इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया करो और परफ्यूम भी नहीं लगाया करो। फौजिया ने सोच लिया कि इस शहज़ादे के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक दिन फौजिया की माँ उसको लेने के लिए आ गई, मगर रफ़ाकत फौजिया को कहने लगा कि इतनी देर अपनी माँ के घर रखी हो, अभी दिल नहीं भरा। रफ़ाकत जब भी अपने ऑफिस जाता तो कहता कि तुम भी चलो मेरे साथ, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं बाहर किसी गैर मर्द के साथ बात भी करूं। रफ़ाकत का सलूक पहले दिन से ही अच्छा नहीं था, लेकिन फौजिया ने अपनी माँ को कभी भी कुछ नहीं बताया था। वो कहती थी कि वाकई रफ़ाकत कोई शहज़ादा है, उसने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। लेकिन जब वो अकेली होती तो वो अपनी किस्मत पे रोती थी। एक दिन फौजिया का भाई उसे ससुराल छोड़ने चला गया। रफ़ाकत ने फौजिया के भाई को भी बहुत ही बातें सुनाई कि घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन सोई रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं करती, मेरी माँ बूढ़ी है, उसका भी कोई ख्याल नहीं रखती, मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कि ये सारा दिन यहाँ पर सोई रहे। रफ़ाकत ने मुझे कुछ दिन बाद तलाक दे दी और तलाक के कागजात मेरे हाथ में दिए और मुझे अपनी माँ के घर छोड़ आया। मेरी सहेलियाँ भी मुझ पर बातें करने लगीं कि इतना गरूर करती थी तुम अपने हुस्न पर, लेकिन इतने हुस्न का क्या फ़ायदा, तुमको तुम्हारे शौहर ने तलाक देकर घर भेज दिया।
طلاق کا داغ بہت برا تھا۔ مجھے طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ 2 سال ہو گئے مجھے میرے ماموں کے گھر پر رہتے ہوئے۔ میں نے اپنا دل بہلانے کے لیے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، اور مصروفیت کی وجہ سے میں اپنی پرانی دکھ بھری زندگی کو کافی حد تک بھول گئی تھی۔ ان 2 سالوں میں اپنے ماں باپ کے گھر کبھی نہیں گئی، کیونکہ میں جب بھی وہاں جاتی تو مجھے اپنے پرانے دن یاد آتے تھے۔ میری ماں میرے لیے طلاق یافتہ لڑکا ڈھونڈنے لگی کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے۔ ایک دن میرے ماموں نے میری ماں کو فون کیا اور کہنے لگے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کر دوں۔ تو میری ماں کہنے لگی کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہمیں قبول ہوگا۔ مجھے اپنی ماں کا فیصلہ قبول کرنا پڑا اور اپنی ماں اور اپنے ماموں کی عزت رکھ لی۔ شادی کے بعد میں نے اسکول میں پڑھانا چھوڑ دیا اور گھر میں رہتی تھی، اپنی مامی کے ساتھ گھر کا کام کرتی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، بہت ہی پیارا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہونے لگا اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو کال، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بامشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔